अस्सलाम वालेकुम। आई एम साजिद फ्रॉम काजी ग्रुप ऑफ स्कूल्स लाहौर। चैप्टर नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम बायोटेक्नोलॉजी है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, जिसमें हम वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वैक्सीन, लेट मी टेल यू अबाउट अनदर टर्म विच इज़ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के बारे में हम समझ कर फिर हम वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो समझ आ जाएगी। इम्यूनिटी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट अगेंस्ट अ डिज़ीज़ इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी। कोई भी आपके पास जिस्म जो किसी भी डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ जो है वो रेजिस्ट करे, उसे कहा जाता है इम्यूनिटी है। मतलब हमारी बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग की ये बीमारियों के ख़िलाफ़ अगर रेजिस्ट करती है, उनके ख़िलाफ़ रुकावट पैदा करती है, उनके ख़िलाफ़ मज़ाहमत करती है, तो इसे कहा जाता है इम्यूनिटी। जिस पर्सन में इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है उससे बीमारियां जो है वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती, ज़्यादा असरअंदाज उस पर नहीं होती। वो इंसान जल्दी ठीक हो जाता है, जल्दी रिकवर हो जाता है। जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता है उस पर ज़्यादा बीमारियां अटैक करती हैं, वो ज़्यादा बीमार रहता है और जल्दी से सेहतयाब भी नहीं होता एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन जिसका इम्यूनिटी लेवल जो है, जिसकी इम्यूनिटी जो है वो बेहतर है या अच्छी है। उसके बाद वैक्सीन के बारे में बात करते हैं। वैक्सीन जो है हमारी बॉडी के अंदर एक ख़ास किस्म की जो है वो इम्यूनिटी डेवलप कर देती है अगेंस्ट जर्म्स या डिज़ीज़। अब वैक्सीन जो है वो बनाई कैसे जाती है इसके बारे में हम बात करेंगे। मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं जिनकी वैक्सीन जो है वो मार्केट में अवेलेबल है और इसी वैक्सीन से ही जो है उन डिज़ीज़ का जो है वो इलाज पॉसिबल है। अब वैक्सीन होती क्या है या बनती कैसे है, पहले तो ये समझ लें। वैक्सीन जो है जिस डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ हम वैक्सीन बनाना चाहते हैं, उस डिज़ीज़ के जर्म्स, जो वो जरासीम जिसने बीमारी फैलाई है, उन जरासीम को डेड हालत में, डेड बिल्कुल ख़त्म या फिर वीक करके जो है, डेड या वीक करके हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। जब वो डेड या वीक पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उनके ख़िलाफ़ जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाता है। अब वो एंटीबॉडीज़ जब बनेंगी वो उन डेड जरासीम को या वो जो किल्ड हैं उनके ख़िलाफ़ काम करेगा। अब एक दफ़ा जब एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर बन जाएंगी तो दोबारा जब कभी उस डिज़ीज़ का अटैक होगा तो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी जो है वो एंटीबॉडीज़ मौजूद है और हमारी बॉडी मज़ीद एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगी और उस डिज़ीज़ को जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा या उससे जो है वो बॉडी रिकवर हो जाएगी। तो इसी तरह से आपने लास्ट 2 से 3 सालों में कोविड के बारे में सुना। कोविड वैक्सीन आई। कोविड जो है वो एक वायरस था और उसके ख़िलाफ़ जो वैक्सीन बनाई गई, और वैक्सीन बनाने का मकसद यही होता है कि उस बीमारी से जो है आपको रिकवर कराया जा सके। और वैक्सीन कैसे बनती है? डेड या किल्ड पैथोजन होते हैं उसी डिज़ीज़ के जर्म्स के जिससे बीमारी होती है। तो वैक्सीन के बारे में पढ़ते हैं। ये मुकम्मल आपने टॉपिक याद करना है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। अ वैक्सीन इज़ एनी प्रिपरेशन दैट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट अ स्पेसिफिक डिजीज़। किसी मखसूस बीमारी के ख़िलाफ़ जो है इम्यूनिटी प्रोड्यूस करवाना बॉडी के अंदर वैक्सीन के ज़रिए। वैक्सीन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बीमारी जिसे हम कहते हैं दमा, मीज़ल्स, डिफ्थेरिया, हेपेटाइटिस ईटीसी आर बीइंग यूज्ड। ये मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं जिनके लिए जो है वो वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है और वैक्सीन ही इस्तेमाल की जाती है इनके ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद वैक्सीन्स आर मेड फ्रॉम द डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स। वैक्सीन जो है ऐसे जर्म्स से बनती है जो डिजीज़ कॉज करते हैं, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग हालत में नहीं होते बल्कि वीक हालत में या डेड कंडीशन में होंगे। दीज जर्म्स आर मेड वीकेंड आर डेड। ये जर्म्स को जो है उनको या तो वीक किया जाता है या डेड, उसके बाद वैक्सीन की प्रिपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन दीज आर इंट्रोड्यूस इनटू अ पर्सनस बॉडी, जब ये किसी शख्स की बॉडी में दाखिल होती है, अ वैक्सीन हेल्प बॉडी टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी। वैक्सीन जो है वो बॉडी को इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगी। कैसे? एंटीबॉडीज़ बनाकर। दिस इम्यूनिटी प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम दैट डिजीज़। फिर ये इम्यूनिटी जो है उस बीमारी से उस पर्सन को बचाए रखती है। जब कभी भी अटैक होगा बॉडी उसको डिफेंड करेगी, बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ, मेकिंग वैक्सीन फॉर सर्टेन डिजीज़ इज़ एक्सपेंसिव सच एज़ हेपेटाइटिस बी। कहते हैं मुख्तलिफ़ डिज़ीज़ के लिए वैक्सीन बनाना जो है वो बड़ा एक्सपेंसिव है, जिसमें एक हेपेटाइटिस बी की बात की गई है।
Now scientists use genetic engineering to produce vaccine for various diseases that are less expensive. साइंटिस्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग को जो है वो इस्तेमाल करते हुए वैक्सीन बना रहे हैं जिसका जो कम वक्त में भी बन जाएगी और उसके अलावा जो है लेस एक्सपेंसिव होगी, उस पर ज़्यादा अखराजात नहीं आएंगे और मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल होगी, जिससे ज़्यादा लोग जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। उसके बाद ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स एंड जीन थेरेपी, ये दो भी एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी के। ऐसे हार्मोन जो हमारी बॉडी की ग्रोथ करवा रहे होते हैं और अगर हमारी बॉडी जो है वो इनफ अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं कर रही और अगर हम उसको मार्केट से बाय कर लें तो हमारी बॉडी की ग्रोथ ठीक हो जाती है। क्वेश्चन ये है कि वो हार्मोन जो है वो मार्केट में आएंगे कैसे। उनको जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए बनाया जाता है, मार्केट में अवेलेबल होते हैं जिसे हम ख़रीद कर इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। उसके अलावा एक और टेक्नोलॉजी है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में ऐसे जीन जो डिज़ीज़ कॉज कर रहे होते हैं उनको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है विद नॉर्मल जीन या हेल्दी जीन के साथ, जिससे उस बीमारी का इलाज पॉसिबल होता है। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये दोनों आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स एंड व्हाट इज़ जीन थेरेपी, डिफाइन जीन थेरेपी। तो ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन है, मुकम्मल आपने याद करने हैं। पढ़ते हैं यहाँ से। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। These hormone help to promote growth of human body. उसके बाद जीन थेरेपी है, is a technique in which a disease gene is replaced by a healthy gene in an organism to a disease. किसी बीमारी के इलाज के लिए ऐसे जीन को तब्दील कर देना जो डिज़ीज़ कॉज कर रहा था विद नॉर्मल और हेल्दी जीन। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सबसे ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी में। जीन थेरेपी कैन बी यूज टू ट्रीट डिजीज सच एज एड एंड कैंसर। एड्स और कैंसर जैसी मुख्तलिफ डिजीज़ से छुटकारा हासिल करने के लिए जीन थेरेपी को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कुछ पॉइंट हैं इसी पेज पर एमसीक्यूज़ के हवाले से, वो आपको मैं बता देता हूँ, उसको एमसीक्यूज़ के हवाले से आपने याद करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है और वैक्सीन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग भी पूछा जा सकता है, लाइक राइट अ नोट ऑन वैक्सीन। अच्छा जी, ये एमसीक्यूज़ हैं। आप पहला जो पिंक डेटा लिखा हुआ है, पिंक वर्ड में जो 2-3 लाइनें लिखी हुई हैं वो प्रीवियस टॉपिक से लिंक है। मिलियंस ऑफ पीपल विद डायबिटीज़ नाउ टेक ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया। कहता है लाखों ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ है वो ऐसी इंसुलिन ले रहे हैं, ह्यूमन इंसुलिन जो बैक्टीरिया से प्रोड्यूस की जाती है। उसके बाद इम्यूनिटी की डेफिनेशन है, ये हम पहले ही कर चुके हैं। और उसके बाद लास्ट पे पोलियो वैक्सीन इज़ गिवन टू द चिल्ड्रन टू सेव फ्रॉम द पोलियो। पोलियो इज़ अ वायरस, एक डिज़ीज़ है, बॉडी को जो है वो पैरालाइज कर देना है, अपाहिज कर देता है, ये ऐसा वायरस है और इसकी वैक्सीन अवेलेबल है जिसको पोलियो वैक्सीन कहा जाता है। तो ये एमसीक्यूज़ के तौर पर आपको याद रखने हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।